एंड आज क्या करना था, क्लिक पे काम करना था, है ना। हाँ जी सर, उस बटन के क्लिक पे हमें दूसरे स्क्रीन को शो करना है। जी जी तो हमने तो पहले कनेक्टिविटी ये सब कर दी थी, है ना। जी जी अब मैं क्लिकेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे क्लिकेबल बनता है, तो 3 तरीके होते हैं बटन को क्लिकेबल बनाने के, है ना। जी तो हम एक एक करके वो तरीका पढ़ेंगे कि कैसे हम उसको क्लिकेबल बनाते हैं। तो बटन को क्लिकेबल बनाने के लिए लिसनर्स होते हैं, बहुत सारे लिसनर्स होते हैं बटन को क्लिकेबल बनाने के लिए। ऑन क्लिक लिसनर, ऑन ड्रैग लिसनर, ऑन लॉन्ग प्रेस लिसनर, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे लिसनर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज इस बटन को क्लिकेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये मेथड होता है, मतलब हम लिसनर सेट कर रहे हैं किस पे, इस बटन पे, ठीक है। जी बट कौन सा लिसनर आप सेट करना चाहते हो, तो आपको उस लिसनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जो भी लिसनर आप सेट करना चाहते हो उस लिसनर का ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम कौन सा लिसनर सेट, हम ऑन क्लिक लिसनर सेट करना चाहते हैं। कौन सा लिसनर, क्लिक ऑन लिसनर। क्लिक तो न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू लिखा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। जैसे मैंने ऑन क्लिक लिखा, यहाँ पे देखो अपने आप सजेशन में आ गया पहला वाला, इस पे एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो इसके पास एक मेथड था। कौन सा मेथड था, ऑन ऑन क्लिक क्लिक मेथड। ये मुझे दे दिया, मतलब मेरा जो बटन है अब क्लिकेबल बन चुका है, राइट। जी तो मैंने पहले बटन को क्लिकेबल बना लिया। इसी तरह से मैं दूसरे बटन को भी क्लिकेबल बना सकता हूँ। जी btn1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो ऑन क्लिक लिसनर है, ये क्या है, ये ऑन क्लिक लिसनर एक इंटरफेस है। क्या है, एक एक इंटरफेस इंटरफेस है ना। तो इंटरफेस का रूल क्या होता है, इंटरफेस का रूल होता है अगर कोई भी क्लास अगर इंटरफेस है, मतलब कोई भी चीज अगर इंटरफेस है, तो उसके पास मेथड्स होते हैं विदाउट एनी बॉडी, है ना। जी उसके अंदर बॉडी नहीं होती है। बॉडी देखो नहीं इसके होती, अंदर सिर्फ मेथड है, लेकिन उसके अंदर कुछ डिफाइन नहीं किया डिफाइन नहीं किया है ना। तो जी यहाँ पे हम खुद से डिफाइन करेंगे, हमें जो भी टास्क करना है हम वो खुद से टास्क परफॉर्म करेंगे। लाइक मैं इस बटन के क्लिक पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस बटन के क्लिक पे एक मैसेज पॉपअप हो, एक मैसेज पॉपअप जिसको हम टोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोस्ट टोस्ट, है ना। तो हम यहाँ पे कैसे टोस्ट, अच्छा अब थोड़ा सा मैं आपका जावा जो है देखता हूँ कैसा है क्या है। सबसे पहले एक क्लास है टोस्ट, टोस्ट इज अ क्लास, ठीक है। एंड टोस्ट के पास एक मेथड होता है इस क्लास के अंदर। देखो ये देखो बहुत सारे मेथड्स इस क्लास के अंदर। अगर मैं इस टोस्ट क्लास के अंदर जाऊं तो देखो इस टोस्ट क्लास के अंदर कितने मेथड्स हैं। ये टोस्ट क्लास है, इसके अंदर देखो कितने मेथड्स हैं। ये देखो एक तो ये लेंथ शॉर्ट, लेंथ लेंथ शॉर्ट है, लॉन्ग, लेंथ है ना। लॉन्ग फिर ये टोस्ट, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास किया गया है। ये टोस्ट है, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट एंड लूपर पास किया गया है। शो मेथड होता है जी एंड कैंसिल मेथड होता है, राइट। सेट व्यू, गेट व्यू मेथड होता है, सेट ड्यूरेशन मेथड होता है, गेट ड्यूरेशन, सेट मार्जिन, राइट। तो ये मेथड्स हैं बहुत सारे। ग्रेविटी है, सेट ग्रेविटी, राइट। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मैं इनमें से एक मेथड एक्सेस करना चाहता हूँ। सपोज मेक टेक्स्ट जी मेथड है, मेक टेक्स्ट जी यहाँ पे कहीं होगा। मेक टेक्स्ट मेथड जो ऑलरेडी बनाया है, ये सारे मेथड्स पहले से ही बना के रखा हुआ है, बस हमको यूज करना है। तो ये रहा मेक टेक्स्ट मेथड, ये ठीक ऊपर रहेगा, हाँ जी है। ये रहा। ये मुझे एक्सेस करना है, ठीक है। तो कैसे एक्सेस करूं मैं, क्लास के मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं।
क्लास के मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं? हाँ, कोई भी क्लास है उसके अंदर अगर मेथड है और मैंने हाँ। कहा उस मेथड को मुझे एक्सेस करना है, तो आप क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? हाँ। किसी भी क्लास के अंदर अगर मेथड होता है तो उसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस क्लास जी, का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते बना हैं। देते हैं, हाँ। तो हम ऑब्जेक्ट से उस मेथड को कॉल करते हैं। और जी। बट मैंने बोला कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप बिना नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाए उस मेथड हम्म। को कॉल करो। तो दूसरा रूल ये होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हो और हम्म। ये भी चाहते हो कि वो मेथड जो है एक्सेस हो जाए, हम्म। तो रूल क्या है कि जो आपका मेथड है, जो इस मेथड को आप एक्सेस करना चाहते हो, वो मेथड जो है वो स्टैटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक होना चाहिए। जी। अगर वो स्टैटिक है, देखो ये देखो मेक टेक्स्ट मेथड, ये देखो स्टैटिक है। हम्म। तो अगर ये स्टैटिक है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं 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 होगी। होती है। हम्म। अगर वो स्टैटिक नहीं है तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही हाँ, नहीं है। पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, हाँ तो हाँ। मैंने लिखा है टोस्ट डॉट, और जैसे ही डॉट लगा मेक टेक्स्ट मुझे मिल गया। यही मेथड मुझे ठीक। चाहिए था। हाँ ये जी। मुझे डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मिला। क्यों? क्योंकि ये हम्म। मेक टेक्स्ट मेथड जो है वो क्या है? स्टैटिक है। स्टैटिक है। दैट्स व्हाई, है ना। अब इस हम्म। मेक टेक्स्ट मेथड के अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं, देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर बोल रहा है वो पास करने के लिए। पहला बोल रहा है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा बोल रहा है टेक्स्ट, और तीसरा बोल रहा है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन। हम्म। पहला हम करते हैं कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट क्या होता है इन एंड्रॉइड? कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जैसे जावा में दिस कीवर्ड होता है, हम्म। जैसे सी प्लस प्लस में दिस कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड का काम क्या होता है? करंट क्लास के रेफरेंस आईडी को होल्ड करना, मतलब हाँ। करंट क्लास को पॉइंट करना। एक तरह का हम्म। पॉइंटर होता है ये। और ये जी। किसको पॉइंट करता है? करंट क्लास करंट को क्लास जी। पॉइंट करता है। ठीक है, जी। तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ दिस। क्या पास कर देता हूँ? दिस। कॉन्टेक्स्ट में दिस पास कर देता हूँ। ठीक है। सेकेंड पैरामीटर इज मैसेज। आप क्या मैसेज पॉपअप कराना चाहते हो? हम्म। फर्स्ट बटन क्लिक्ड, एंड फिर टाइम की बात आती है कि मुझे टाइम भी शो करना है। तो टाइम भी किसी न किसी क्लास के अंदर स्टोर्ड है, वो भी है टोस्ट क्लास के अंदर ही। ये भी स्टैटिक होगा। लेंथ लॉन्ग और लेंथ शॉर्ट ये दोनों स्टैटिक है। दैट्स वाई बिना ऑब्जेक्ट बनाए ये चीजें मुझे मिल गई। तो हम ठीक यहाँ है। पे लेंथ लॉन्ग लगा देते हैं एंड लास्ट में डॉट शो मेथड लगा देते हैं। तो शो मेथड बेसिकली क्या होता है? इस टोस्ट को शो शो करेगा। कराएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस कंफ्यूज हो गया कि भाई यहाँ पे तो ये भी एक क्लास है, हम्म। यहाँ पे तो ये भी एक क्लास है, यहाँ पे जी। ये भी एक क्लास है ना, हम्म। यहाँ पे टोस्ट भी क्लास है। तो मैं किसको पॉइंट करूं? दिस का काम क्या है? करंट करंट क्लास क्लास को के। पॉइंट करना, हम्म। है ना। तो मैं इसको ये बताऊंगा कि तुमको इसको पॉइंट करना है, इस ये तुम्हारा करंट क्लास है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ओके। लिखता हूँ माय फर्स्ट एक्टिविटी डॉट दिस। अब ये केवल किसको पॉइंट करेगा? करंट क्लास को, करंट जो क्लास मेरा को। करंट क्लास है उसी को पॉइंट करेगा ऑलवेज। तो ठीक है। दिस लिखने से कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि वो करंट क्लास को नहीं समझ पाता है, इसलिए हमको उसको मेंशन करना पड़ता है कि आपको इस क्लास को पॉइंट करना है। तो ये उस क्लास को, पर्टिकुलर क्लास को पॉइंट करता है। ठीक है। ठीक है, अब यही हम्म। चीज मैं दूसरे बटन में भी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक पे ही काम करना है तो मैं दूसरे बटन पे डाल देता हूँ। बटन क्लिक्ड, सेकेंड बटन क्लिक्ड। ठीक है, एंड मैं इसको रन करता हूँ। दो बटन है, लॉगिन और
साइन अप। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट बटन क्लिक एक टोस्ट आया, एंड जब साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो भी एक टोस्ट जनरेट हुआ, ठीक है। है ना। ठीक है, तो ये टोस्ट होता है बेसिकली, थोड़े टाइम के लिए रहता है और अपने आप चला जाता है। ठीक है, तो ये टोस्ट हम यूज करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन क्लिक करूँ तो मेरी सेकेंड स्क्रीन शो हो, ये जो सेकेंड स्क्रीन है वो शो हो। तो मतलब आप क्या ठीक है, करना चाहते हो, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे स्विच करना चाहते स्विच हो, करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी एक क्लास बनाई गई जिसको बोलते हैं हम इंटेंट। इंटेंट। राइट, याद रखना, हम्म। एंड्रॉइड में सारी चीजें पहले से ही बनी बनाई हैं, जी। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास क्या काम करती है, दैट्स इट। सबसे पहले हम इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हम्म। इंटेंट। एंड इसके कंस्ट्रक्टर में, ये कंस्ट्रक्टर है, हाँ इसके जी। कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर पास करते हैं। एक तो कहाँ से जाना है, तो माई अच्छा, फर्स्ट एक्टिविटी डॉट दिस से जाना है। इससे आना है। कहाँ जाना है, तो माई फर्स्ट सेकेंड एक्टिविटी पे सेकेंड जाना में। ठीक है। है डॉट क्लास। हम्म। जहां से जाना है वहां दिस आएगा, ठीक। जहां पे जाना है वहां क्लास आएगा, क्लास आएगा। है ना। अगर मैं लिखता यही चीज कि सेकंड से फर्स्ट पे आओ, तो यहाँ क्या लिखते तुम, माई सेकेंड एक्टिविटी डॉट दिस से कहाँ जाना है, माई फर्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट डॉट एक्टिविटी क्लास। क्लास तक। ठीक है, यहाँ हम्म। करता मैं स्टार्ट एक्टिविटी, एंड यहाँ पास कर देता मैं इंटेंट, इंटेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक ठीक है, है। तो हम्म। पहले क्या होगा, सबसे पहले बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये सेकेंड एक्टिविटी में जाएगा और साथ में टोस्ट भी जनरेट तो होगा। जनरेट होगा। मैं रन करता हूँ फिर से, लॉगिन पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया सेकेंड एक्टिविटी में गया और टोस्ट भी तो जनरेट हुआ, जनरेट हुआ। है ना। ठीक है, हम्म। तो हम्म। हम सेकेंड एक्टिविटी पे चले गए। मैं इस बटन के क्लिक पे थर्ड पे चला जाता हूँ, कि मैं इस बटन के क्लिक पे थर्ड स्क्रीन शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ क्या कर दूं, मैं लिख दूं माय थर्ड थर्ड स्क्रीन। थर्ड स्क्रीन एक्टिविटी। एक्टिविटी डॉट क्लास। हम्म। फिर से मैं रन करता हूँ, लॉगिन से तो यहाँ चले जाते हैं, हम्म। बैक साइन अप पे गए तो थर्ड एक्टिविटी आपकी ओपन हो गई। ठीक है, ठीक है। देन वापस बैक। क्लियर हुआ, हाँ जी, इंटेंट क्लियर। समझ में हाँ आया। जी। अब आपको जी। एक असाइनमेंट है वो आपको करना है। असाइनमेंट ये है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट एक्टिविटी लेनी है, हम्म। उस फर्स्ट एक्टिविटी पे एक बटन लेना है, उस बटन हम्म। के क्लिक पे आपको सेकंड पे जाना है, हम्म। सेकंड पे आपको दो बटन्स लेने हैं, सेकंड पे दो बटन। दो बटन्स लेने हैं। हम्म। पहले बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो थर्ड स्क्रीन पे जाओगे, एंड ठीक जब है। आप सेकंड बटन पे क्लिक करोगे तो वापस फर्स्ट स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। अच्छा, ठीक है। जब आप थर्ड स्क्रीन पे गए हम्म। तो वहां पे एक बटन होगा, थर्ड पर एक बटन। हम्म। जिसके क्लिक पे हम्म। आप सेकंड पे आओगे। हम्म। ठीक ठीक है, है। ठीक है। आप ये असाइनमेंट करके मुझे कल दिखाना। सर जो फर्स्ट एक्टिविटी होगी, मतलब क्या नाम है, जो सर सेकंड एक्टिविटी होगी इसमें तो बटन होंगे, फर्स्ट से थर्ड पे आएंगे और सेकंड से फर्स्ट पे आएंगे और थर्ड हाँ, वाले से सेकंड पर आएंगे। सेकंड पे आएंगे, हाँ। और जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली में कुछ नहीं है। फर्स्ट वाली से अपन सेकंड पे आ रहे हैं ना, ओके, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड पे आ रहे हैं, हम्म। सेकंड में दो बटन है। फर्स्ट बटन, ठीक। सेकंड वाले जो फर्स्ट बटन है उससे हम कहाँ जा रहे हैं, थर्ड पे जा रहे हैं। थर्ड पे जा रहे हैं, ठीक है। और जो सेकंड वाले में सेकंड बटन है उससे हम फर्स्ट पे आ फर्स्ट रहे पे हैं। आ रहे हैं। ठीक है एंड जो सर। थर्ड स्क्रीन पे जो बटन है उससे हम सेकंड पे आ रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक ये है। असाइनमेंट आप कंप्लीट करके मुझे दिखाना।
अब जी। देखो यहाँ पे क्या होता है, सपोज अभी तो मैंने सिर्फ एक इमेजेस की बात करी थी, सॉरी ये बटन्स की बात करी है। इसको थोड़ा सा मैं मैच पेरेंट ले लेता हूँ क्योंकि ये पूरे स्क्रीन पे मुझे चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ इमेज वगैरह शो करना है, यहाँ पे मुझे इमेज वगैरह दिखाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है ड्रॉयबल फोल्डर के अंदर हम इमेजेस स्टोर करते हैं। हम्म। तो हम कोई भी एक इमेज स्टोर कर लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास ये इमेज है एंड मैं इस इमेज को स्टोर करना चाहता हूँ। तो ड्रॉयबल में मैंने पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। नाम हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल हम्म। लेटर नहीं चलेगा, नहीं तो वो एरर शो करेगा, है ना। जी। इमेजेस, तो यहाँ पे मैं इमेज व्यू, अगर इमेज को शो करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, इमेज व्यू इमेज यूज़ व्यू। करना पड़ता है ना। हम्म। एंड मान लो मैं 200 डीपी दे देता हूँ कि मुझे इमेजेस शो करने हैं 200 डीपी का। तो ये इमेज व्यू ले लिया और पाथ दे देते हैं src @images। तो ये देखो यहाँ पे इमेजेस आ गया, बट ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, मैं पूरे में चाहता हूँ। तो इसकी स्टाइलिंग होती है ओके। स्केल टाइप, स्केल टाइप, स्केल टाइप। है ना। तो स्केल हम्म। टाइप में देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेंटर, सेंटर क्रॉप, फिट सेंटर, फिट एक्स वाई। तो मैं सेंटर क्रॉप कर देता हूँ। तो सेंटर क्रॉप से क्या हुआ, सेंटर से स्ट्रेच हो गया, हम्म। है ना। अगर मैं कुछ और देखते हैं करके, सारी फंक्शनैलिटी अलग है। ये सेंटर में आएगा, सेंटर से थोड़ा सा एक्सपांड होगा, सेंटर इनसाइड, राइट। तो ये सारे फीचर्स हैं कि आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो। फिट एक्स वाई कर दिया मैंने, तो ये पूरा एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच हो गया। हम्म। हम्म। मैट्रिक्स आपका इधर आ गया। ऐसे। तो ये सारे फंक्शनैलिटी हैं, आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो, राइट। कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखो, इस ये अगर मैं चाहूँगा बिल्कुल विजिबिलिटी अच्छी हो, सर ये तो बिल्कुल अजीब सा दिख रहा है, ये तो स्ट्रेच दिख रहा है, ये फैला हुआ दिख रहा है। तो दोस्त ये इमेज आपने नहीं बनाई है, ये बनी बनाई इमेज है, जी। राइट। आपको हम्म। इमेजेस बनानी पड़ती है, ठीक है। ये डेवलपमेंट में आपको इमेजेस, आपके साथ 3 डेवलपर्स काम करते हैं, 3 डेवलपर्स काम करते हैं। एक होता है जो बैक एंड डेवलपर होता है, हम्म। एक होता है जो आप फ्रंट एंड डेवलपर होता है, और एक होता है जो डिज़ाइन करता है, इमेजेस वगैरह ये सब बना के आपको देता है, लोगो बना के देता है, राइट। तो उनके एंड पे हमको उनसे इमेजेस मांगनी पड़ती है कि आप ऐसी इमेज दो जो स्ट्रेच ना हो, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो आप अपने मन से अगर चाहोगे कि तो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे इमेज बनाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, डेवलपर हम लोग, हमारी कंपनीज में हम लोग डिज़ाइनर्स क्यों रखते हैं, बेसिकली इसीलिए क्योंकि हमको इमेजेस बनानी पड़ती है, ठीक है। और इसमें एक अच्छी हम्म। बात है, एसवीजी इमेज, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, एसवीजी की बात करी थी हमने। जी। एसवीजी इमेज भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं एसवीजी इमेज यूज़ करता हूँ, आईसी शेयर, ये मेरी एसवीजी इमेज हम्म। है ना। इसकी हाइट और विड्थ मैं अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ, जो भी हाइट है हाँ। जो भी विड्थ है जैसा भी मुझे चाहिए। तो ये एसवीजी इमेज के लिए बेस्ट होता है ऑप्शन, कि एसवीजी इमेज आप यूज़ कर सकते हो आइकन के लिए, राइट। तो सबसे ज़्यादा एसवीजी ही यूज़ किया जाता है। तो आप एसवीजी बनवा, और एसवीजी भी कौन बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जो डिज़ाइनर्स होंगे वही डिजाइनर का। एसवीजी इमेज बनाते हैं, आप तो नहीं बना सकते हो, हम्म। ठीक है। तो बेसिकली इमेज व्यू यूज़ करते हैं इमेज को स्टोर करने के लिए, इमेज को शो करने के लिए, ठीक है। इसको भी हम ठीक है। क्लिकेबल बना सकते हैं, इस इमेज को भी हम क्लिकेबल बना सकते हैं। इसको मैं रैप कंटेंट ले लेता हूँ, इसको भी मैं रैप कंटेंट ले लेता हूँ। हम्म। की साइज बहुत बड़ी है ना। अगर मुझे इसको लोगो में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसकी साइज को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस। तो कहाँ से रिड्यूस करेंगे, तो ये देखो 512 डीपी है, हम्म। इसको मैं कर देता हूँ 80 डीपी, और इसको भी कर देता हूँ मैं 80 डीपी, ठीक है। अब जाके देखते हैं,
सी छोटा हो गया। जी। तो क्या हुआ, मतलब कि हम अपनी इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो जेपीजी लोगे, पीएनजी लोगे, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि एसवीजी इमेज बेस्ट है और लाइट वेटेड भी होता है एज कंपेयर टू पीएनजी और जेपीजी, लाइट वेटेड होता है, इसलिए हम ज्यादातर इस इमेजेस को यूज करते हैं। ठीक है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। चलो, अब हम बात करते हैं, जैसे मैं सेकंड स्क्रीन पे पहुंचा। अब इस सेकंड स्क्रीन पे मैं चाहता हूं कि कुछ यहाँ पे मैं ओरिएंटेशन ले लेता हूँ, वर्टिकल, एंड एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसमें हिंट डाल देता हूँ। एडिट टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है? तो टेक्स्ट एडिट करने के लिए? नहीं, एंटर फर्स्ट नंबर। एडिट टेक्स्ट होता है यूजर से एंट्री लेने के लिए, यूजर से ओके। इनपुट लेने के लिए, उसको ठीक ठीक। यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट बोलते हैं। एंड आईडी ले लेते हैं माय एडिट टेक्स्ट, ठीक है। यूजर से एंट्री, जैसे हम ना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, अच्छा, तो वहाँ है ना। पे लिख कर तो आता रहता है, पर वो अपने आप हट जाता है जब हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो। हाँ, वो ये भी वही होगा। हिंट का मतलब होता है सिर्फ हम्म, यूजर को बताना बताना। कि यहाँ पे ठीक है। क्या एंटर करना है उसको। हम्म तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हिंट में एंटर फर्स्ट नंबर, तो वो नंबर एंटर करेगा। एंड मैं चाहता हूँ कि कीबोर्ड भी नंबर वाला ही ओपन हो, तो हम्म। इनपुट टाइप नंबर। तो कीबोर्ड जो है किस टाइप का ओपन होगा इसमें? नंबर वाला। नंबर वाला होगा। एंड मैं थोड़ा सा इसका रैप, हिंट टेक्स्ट कलर हिंट इज #900, रेड कर देते हैं, है ना। हम्म थोड़ा अच्छा दिखेगा, और इसको थोड़ा सा 100 dp पे ले आओ, थोड़ा बड़ा दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। जी। एंड एक और एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं हम, एक और एडिट टेक्स्ट ले लिया, और ये हो जाएगा एंटर सेकेंड सेकंड। सेकेंड नंबर, और ये हो जाएगा माय एडिट टेक्स्ट 1। ठीक है। अब इनके बीच में मार्जिन देना। व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन का मतलब होता है स्पेस देना, है ना। तो मैंने देखा मार्जिन, ओनली मार्जिन दिया, कितना 10 dp का। देखो आपको ये दिख रहा है, इधर से भी 10 dp का स्पेस, ऊपर से भी 10 dp का स्पेस, नीचे से भी 10 dp का स्पेस, है ना। जी। 10 dp का हमने स्पेस दे दिया। सेम चीज मैं यहाँ भी कर देता हूँ, मार्जिन 10 dp। तो ऊपर से भी देखो, अब यहाँ से भी 10 dp का, हर जगह से 10 dp का मार्जिन दे दिया मैंने, है ना। अब ठीक है। मान लो कि आप चाहते हो कि सर मैं इस हिंट को बीच में रखना चाहता हूँ, है ना। ग्रेविटी हम्म सेंटर, देखो हिंट कहाँ पहुंच गया? बीच में। सेंटर में पहुंच गया। हम्म ग्रेविटी सेंटर, है ना। तो ठीक है। सेंटर। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ बटन्स ले लूँ। हम्म बटन, रैप, रैप एंड टेक्स्ट प्लस, टेक्स्ट साइज इज 30 sp। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 50 sp कर देते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, अच्छा लगेगा। इसकी भी आईडी ले लेते हैं, ऐड बटन, है ना, और इसको मार्जिन दे देते हैं 10 dp का, ठीक है नहीं। जी। अब सेम चीज मैं यहाँ करता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर मैंने यहाँ पे मैं
मैं एकदम सीधे, मतलब इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए माइनस बटन, लेकिन अब वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है। अगर मुझे उसके सामने यहाँ रखना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। इसमें ग्रेविटी लगा दें सर इसमें भी हम। ना, ग्रेविटी से क्या होगा। तो वो सेंटर, उसका सेंटर में आ जाएगा वो भी बटन। बटन सेंटर में आ जाएगा ग्रेविटी से? ग्रेविटी से सेंटर में थोड़ी ना आता है बटन, ग्रेविटी से टेक्स्ट आता है सेंटर में। ओके। टेक्स्ट को सेंटर में करते हैं ग्रेविटी से, कंपोनेंट सेंटर में थोड़ी ना आता है। इस चीज को मुझे यहाँ लगाना है, क्या करूँगा, तो इस चीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों जो लेआउट है इसको एक और लेआउट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, जिसको बोलते ओके, हैं नेस्टेड लेआउट, ठीक है। नेस्टेड लेआउट। हाँ, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, और इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ ओरिएंटेशन डाल देंगे हॉरिजॉन्टल, है ना। हम्म। और इन दोनों बटन्स को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो देखो क्या हुआ, एक के बाद अच्छा, दूसरा एक आ ही गया। बार। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। मैंने हॉरिजॉन्टल क्या कर दिया, मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो दूसरा बटन भी हो गया। एक और बटन ले लेते हैं, तीसरा बटन हो गया जो होगा इनटू, और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और फिर यहाँ हो जाएगा, एक और करते हैं, डिवाइड, है ना। हम्म। डिव बटन, क्लियर। क्लियर है। अगर आपको इसको पूरे को सेंटर में रखना है तो क्या करें, ग्रेविटी सेंटर। तो अब देखो क्या हुआ, पूरा का पूरा जो डेटा था आपका, पूरा का पूरा जो बटन्स थे बटन से। वो ठीक सेंटर है। में पहुंच गए। हम्म। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट है, ये आपको एट्रीब्यूट पता होना चाहिए कि ग्रेविटी क्या करता है, सेंटर में इसको ओके। कैसे डालेंगे। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम्म। आपको पता होनी चाहिए। जी। ठीक है, क्योंकि लेआउट डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप, कोडिंग इज इजी, कोड तो आप कहीं से भी देख के भी कर लोगे, नेट पे भी कोड रहता है, हम्म। लेकिन लेआउट डिजाइन का कोड नेट पे नहीं रहता है, उसमें आपको खुद से दिमाग लगाना है, खुद से बनाना है, तो इस पे आप ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। ठीक है। अब इसी के नीचे मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ रिजल्ट शो करने के लिए। टेक्स्ट व्यू का मतलब क्या होता है, शो करने के लिए, शो कोई भी करने के लिए। टेक्स्ट शो करना चाहते हो जी। तो बेसिकली हम टेक्स्ट व्यू का यूज करते हैं। रैप कंटेंट ले लिया, टेक्स्ट साइज ले लेता हूँ मैं 40 SP, और ग्रेविटी कर लेता हूँ मैं सेंटर, सेंटर में दिखे, है ना। और टेक्स्ट का कलर ले लेता हूँ वाइट, तो वाइट में दिखे, क्या होता है वाइट का, FFF, अच्छा। वाइफ का, ठीक है। हम्म। इसकी भी एक आईडी ले लेता हूँ, आईडी सबकी लेनी है ना। जी। रिजल्ट टेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया पूरा। हाँ जी, यहाँ तो समझ ये आया। मैंने क्या किया है, ये मैंने सिर्फ एक लेआउट डिजाइन किया है, जी। और वो भी किस पे, सेकेंड एक्टिविटी पे। सेकंड पे। अब सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आप ये बताओ कि मुझे किस किस चीजों से अभी काम है। आपको जिस जिस चीज से काम है सभी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना फाइंड पड़ेगा। करना पड़ेगा। पहला काम यही करना पड़ेगा, तो इससे भी हम्म। काम है अपन को, इस एडिट टेक्स्ट से भी जी। काम है, इससे भी काम है, इन सारे बटन से भी काम है, और इस टेक्स्ट व्यू से भी काम है। तो मुझे जी। सारी चीज़ों को फाइंड करना पड़ेगा, तो चलो सबसे पहले अपन इन सारी चीज़ों को फाइंड करते हैं, है ना। तो मैं ग्लोबल डिफाइन करता हूँ, एडिट टेक्स्ट, और पहले प्राइवेट, सभी चीज़ को प्राइवेट रखना चाहिए, प्राइवेट एडिट टेक्स्ट। ठीक है। पहला है F फर्स्ट नंबर, और एक और एडिट टेक्स्ट है हम्म। S नंबर, सेकेंड एस नंबर, नंबर, फर्स्ट ठीक नंबर है। और सेकेंड सेकंड नंबर, दो नंबर। एडिट टेक्स्ट हो गए। हम्म।
एंड फिर प्राइवेट बटन एक है बी एड, एक है बी सबट्रैक्ट, एक है बी मल्टीप्लिकेशन और एक है बी डिवीजन। ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ इसको फाइंड करता हूँ। पहले तो एफ एडिट टेक्स्ट को फाइंड करता हूँ, इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आईडी आर डॉट आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट, माय एडिट टेक्स्ट इसकी आईडी थी, जी यही थी, देख लेते एक यही बार चल थी, के, यही थी माय एडिट यही टेक्स्ट है थी। ना, और इसका माय एडिट टेक्स्ट 1 है। 1 है। तो एक और हम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एस, राइट, और ठीक यहाँ है। हो जाएगा एडिट टेक्स्ट 1। ठीक हम्म। है फिर बटन्स को फाइंड कर लेते हैं, बी एड इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट एड, है ना। जी फिर मैं बाकी और को भी कर लेता हूँ। ऐड के बाद क्या है, सब, इसका क्या है, ऐड के बाद सब, फिर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या है, डिवीजन, डिवीजन। यहाँ पे क्या है, डिवीजन। ठीक है हम्म। तो आपने क्या किया, सभी चीज़ों को फाइंड कर लिया। अब जी सबसे पहले आप ये खुद सोचो कि अगर हम ये कैलकुलेटर बना रहे हैं तो इस बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, जो यूजर यहाँ एंट्री करेगा, समझना आप, यहाँ पे आपने सपोज 2 एंटर किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने 2 एंटर किया, हम्म। तो जब ये 2 एंटर यहाँ किया, 2 एंटर यहाँ किया, तो बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, बटन के क्लिक पे सबसे पहला काम इसके अंदर की वैल्यू गेट करो और ठीक इसके है। अंदर की वैल्यू गेट करो। हम्म। जो ठीक यूजर है। डाल रहा है, जो हाँ। यूजर इसके अंदर एंटर कर रहा है, पहले उसको गेट करना पड़ेगा ना, ठीक। फेच हाँ। करना पड़ेगा। फैशन और भी होगा। फैचिंग कब होगी, बटन के क्लिक पे, क्लिक पर। ऑटोमेटिक फैचिंग नहीं करना है, बटन के क्लिक पे फैच करना है। तो जैसे ही बटन क्लिक होगा मैं इन दोनों वैल्यू को फेच कर लूंगा। ठीक है तो ये ओके। काम कैसे करते हैं, एडिट टेक्स्ट से कैसे हम डेटा गेट करते हैं, जो यूजर ने डाला है, जो यूजर ने लिखा है इस इनपुट में, इस एडिट हम्म। टेक्स्ट में, वो कैसे गेट किया जाए। ठीक है तो चलो ठीक है। सबसे पहले हम बटन को क्लिकेबल बनाएंगे। सबसे पहले किसको क्लिकेबल बनाएंगे, बटन को। बटन को। तो बटन को क्लिकेबल बनाते हैं, कौन से, ऐड बटन को क्लिकेबल ऐड। बना लेते हैं। सेट ऑन ठीक क्लिक लिसनर, न्यू है। ऑन क्लिक लिसनर। सबसे पहले मैंने बटन को क्लिकेबल बना लिया। अब इस बटन के क्लिक पे क्या करना है, डेटा गेट करना है, किससे, ये एफ नंबर और सेकंड नंबर। नंबर से, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर से, है ना। हाँ। और तो एफ नंबर डॉट गेट टेक्स्ट मेथड होता है गेट करने के लिए, डेटा गेट करने के लिए, इस एडिट टेक्स्ट से डेटा गेट करने के लिए एक मेथड बनाया गया है गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट। और उसको कन्वर्ट किस में करना है, टू, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में। किसमें, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। और इसको स्टोर किस में कर लेते हैं, स्ट्रिंग में, क्योंकि वो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का है, इसीलिए हमने क्या जी। कर दिया, स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया। कोई दिक्कत, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो जी। स्ट्रिंग को थोड़ी ना ऐड करेंगे, हमें क्या चाहिए, इंटीजर, है ना, हमें हाँ क्या जी। चाहिए, इंटीजर इंटीजर। चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये मेथड पार्स होता है। इंट। ये इन सबको मैंने कवर कर लिया किसके अंदर, इसके अंदर। इसके ठीक है अंदर। ठीक है। अब ये किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का इंटीजर होगा। टाइप का। हम्म। तो अब मेरा जब भी आप डेटा गेट करोगे
तो वो स्ट्रिंग नहीं होगा, वो क्या होगा, इंटीजर इंटीजर होगा। होगा। और ओके। उसको कहाँ स्टोर कर देंगे हम, S1 में। S1 में। और ये कब होगा, बटन के क्लिक पे। क्लिक पर। अब मैं फिर दूसरा भी कर लूं, इंट S2 इक्वल टू इंटीजर डॉट parseInt S number dot get text dot to string। ठीक है, तो S1 और S2 में क्या आ गया, नंबर आ गए। नंबर अब आ इन गए। दोनों को मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करना है। तो मैं लिखता हूँ इंट रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू S1 प्लस प्लस S2। S2। और इस रिजल्ट को कहाँ सेट करना है, टेक्स्ट व्यू में, टेक्स्ट व्यू में। जो कि मैंने फाइंड नहीं किया है अभी। जी। प्राइवेट टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू। रिजल्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट व्यू, इसको फाइंड करते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट रिजल्ट टेक्स्ट, है ना। और यहाँ पे सेट करना है हमें, तो रिजल्ट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। सेट फर्स्ट। सेट करने के लिए सेट टेक्स्ट जी, सेट मेथड यूज टेक्स्ट होता किया है। है। लेकिन याद रखना, जो सेट टेक्स्ट मेथड होता है, यहाँ पे, यहाँ मैंने पास कर दिया रिजल्ट। ठीक है, यहाँ क्या पास कर दिया मैंने, रिजल्ट पास कर रिजल्ट। तो दिया। ये रिजल्ट जो भी आएगा उसको कहाँ सेट कर देगा, इस टेक्स्ट व्यू पे। टेक्स्ट व्यू पे। चलो करके देखते हैं। लॉगिन, यहाँ पहुंचे। अब देखो यहाँ पे आप का ये सारे बटन्स हैं। अब यहाँ पे आपने जैसे इस पे क्लिक किया, क्या ओपन हुआ, नंबर ओपन हुआ है ना, नंबर नंबर ओपन। का कीबोर्ड जी। ओपन हुआ, क्योंकि हमने वहाँ डाल रखा था। मैंने लिखा है 25, और इस पे जैसे क्लिक किया 25। अब जैसे इस पे तो मैंने कोई काम ही नहीं किया है, हमने प्लस पे काम किया है। जैसे ही प्लस पे काम किया, अनफॉर्चुनेटली स्टॉप्ड, मतलब एरर आ गया। तो हमने ये शो एरर करने क्यों, क्यों आया हमने शो एरर, करने के लिए तो कुछ बनाया नहीं कि हमारा मतलब रिजल्ट कहाँ पे शो हो। टेक्स्ट व्यू बनाया ना, टेक्स्ट व्यू लिया था ना, टेक्स्ट व्यू में शो होगा। हम्म। टेक्स्ट व्यू में रिजल्ट यहाँ पे नहीं एरर आ रहा तो है, शो अच्छा ठीक है। टेक्स्ट व्यू में शो करना है ना। हम्म। अब यहाँ एरर क्यों आ रहा है, तो देखते हैं, चलते हैं। एरर कहाँ देखते हैं हम लोग, या तो लॉग कैट में, लॉकेट में, ठीक है। या तो रन में। ठीक है, देखो ये एरर यहाँ दिखा रहा है, और ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग रिसोर्सेज आईडी। भैया सेट टेक्स्ट, यहाँ देखो गड़बड़ कर दिया, कि कह रहा है जो सेट टेक्स्ट मेथड है वो केवल स्ट्रिंग लेता है। वो केवल क्या लेता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेता लेता है। है। लेकिन ठीक आप है। क्या दे रहे हो उसको, इंट, इंटीजर। इंटीजर दे रहे हो, इसीलिए ये गड़बड़ हो गई। तो हम क्या करते हैं, इससे इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, डबल कोट्स, डबल कोट। कनकैडिनेशन सुना होगा आपने, कॉनकैडिनेट करना, किसी भी इंटीजर को इंटीजर को स्ट्रिंग के स्ट्रिंग में। साथ कनकैडिनेट करना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कनकैडिनेशन कर दिया, राइट। स्ट्रिंग को, इस इंट को इंटीजर स्ट्रिंग के स्ट्रिंग में। साथ जोड़ दिया, ठीक है। है ना, ऐड ऑन कर दिया। अब देखते हैं रन करके। यहाँ पे मैंने लिखा 25, यहाँ लिखा मैंने 25,
एंड देन मैंने प्लस पे क्लिक किया, आ गया रिजल्ट 50 अच्छा 50, है ना। तो ठीक है अब आपको ये असाइनमेंट पूरा कंप्लीट करना ठीक है सर। है ना। प्लस हम्म माइनस इंटू डिवाइड ये सारा काम आपको करना है, खुद से ठीक है करके देखना है, ठीक है। तो जी पहले आप इतना काम करो, ठीक है, ठीक है फिर कल नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आगे का, ठीक है। ठीक है सर। थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज़्यादा जी 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 भागने की जरूरत नहीं हम्म है ना। वरना ऊपर से चला जाएगा सर। हाँ इसीलिए दैट्स वाई। तो जी आप करो पहले करके, कल मुझे ये दोनों असाइनमेंट जो जो मैंने आपको, एक इंटेंट का दिया है, हम्म एक कैलकुलेटर का दिया है ना, ठीक है तो ये दोनों मुझे असाइनमेंट दिखा देना। सर। हाँ पूछो। सर नहीं मैं ये सर कह रहा हूँ सर आपने इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे सर मेरे को। रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग अभी मैं देता हूँ ना आपको। ठीक है हम्म। क्योंकि सर मेरे पास ना रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती है, मैं फोन से चलाता हूँ ना, तो अगर वो डिस्प्ले में शो होगा तो उसमें वॉइस नहीं आ पाती है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग इसलिए तो करता हूँ कि आगे प्रॉब्लम ना हो। जी ठीक है, ओके। ठीक है थैंक यू सर।